गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की ओर से रिश्वत देने का आरोप लगाया है। उससे अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बड़ा सवाल यह है कि एसबीआई, एलआईसी जैसी और कंपनियां जिन्होंने अडानी ग्रुप में पैसा लगाया, उनका क्या होगा? कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका पैसा अडानी ग्रुप में लगा? इसके अलावा देश की सरकारी बैंकों का कितना कर्ज है? और तो और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी के टैगलाइन वाले एलआईसी ने अडानी की किन किन कंपनियों में पैसा लगाया है, कितनी हिस्सेदारी है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले अडानी प्रकरण से एलआईसी को कितना भारी नुकसान हुआ है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। अडानी की खबर के बाद एलआईसी को तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। दरअसल अडानी समूह की 7 कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी है। सितंबर 2024 के अंत तक शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक एलआईसी के पास अडानी की 7 कंपनियों में हिस्सेदारी है। अब अडानी ग्रुप की किन किन कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी है, ये जान लीजिए। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस, एसीसी, अंबुजा सीमेंट में एलआईसी ने पैसा लगा रखा है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के कर्जों पर। 31 मार्च 2024 तक अडानी ग्रुप पर कुल 2,41,394 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें से 88,100 करोड़ रुपए उसने भारतीय बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी जिसको कि आप एनबीएफसीज के नाम से जानते हैं, उससे ले रखा था। वहीं एक साल पहले की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक अडानी ग्रुप पर कुल कर्जा जो था वो 2,27,248 करोड़ रुपए का, और भारतीय बैंकों का उसमें जो हिस्सेदारी थी वो 70,213 करोड़ रुपए की। बता दें, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया यानी आरईसी लिमिटेड ने अडानी ग्रुप को कर्जा दिया हुआ है। अब किस बैंक ने कितना कर्जा दिया अडानी ग्रुप को, आंकड़ों से समझिए। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 5,380 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया। वहीं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे रखा है। वहीं आरईसी लिमिटेड की बात की जाए तो उसने भी 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे रखा है। बता दें, घूसखोरी और रिश्वत कांड के बाद सरकारी बैंकों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में 8% की गिरावट आई। वहीं पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 5% टूटा, तो एसबीआई के शेयरों ने भी 5% का गोता लगाया है। अब जिस मामले से इतना हो हल्ला हो रहा है, वो मामला क्या है, आसान भाषा में समझिए। देखिए, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वत देने का आरोप लगा है। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने भारतीय अधिकारियों को करीब 25 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपए में इन आंकड़ों को डिकोड करें तो यह आंकड़ा 2030 करोड़ रुपए के आसपास का बैठता है, उसकी रिश्वत की पेशकश की। यह आरोप न्यूयॉर्क में लगाया गया है। आरोप के मुताबिक ऐसा 2020 से लेकर 2024 तक किया गया, यानी 4 साल तक यह मामला चल रहा है। इस मामले में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के अलावा 7 और लोग शामिल। रिपोर्ट के अनुसार अडानी की एक कंपनी को 8 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भारत सरकार की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। केंद्र सरकार और ऊर्जा से बनी इस बिजली को राज्यों को बेचती। हालांकि केंद्र को इसके लिए खरीदार ही नहीं मिले और यह सौदा आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद अडानी ग्रुप ने अधिकारियों को कथित तौर पर घूस देना शुरू किया ताकि वह कंपनी को एनर्जी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सके। रिपोर्ट के अनुसार इस सौदे के तहत अडानी समूह को यानी अडानी ग्रुप को 20 साल में 2 अरब डॉलर का प्रॉफिट होना था, यानी 17,000 करोड़ का प्रॉफिट होता। बता दें, अडानी के खिलाफ यह आरोप जस्टिस डिपार्टमेंट ने लगाया है। इस मामले में एक औपचारिक लिखित शिकायत पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे यानी सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। हालांकि अडानी समूह ने केवल इसे निराधार नहीं बताया, बल्कि आरोप जो है उसको गलत बताते हुए उसको कहा कि इस संबंध में हर संभव कानूनी विकल्पों की मदद ली जाएगी। अब हमने आपको अडानी प्रकरण, घूसकांड, उसके बाद एलआईसी का कितना पैसा लगा हुआ है और उसके बाद कितनी गिरावट आ रही है उनके शेयरों में, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।